हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी अकाउंटेंट। आज हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पेमेंट एंड रिसिप्ट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ कि हमारे पास किसका क्या बैलेंस आ रहा है, ताकि पेमेंट के बाद थोड़ा सा जो बैलेंस कम होगा वो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं चाहता हूँ बैलेंस शीट के अंदर, और उसके बाद जाता हूँ करंट लायबिलिटी के अंदर, जो हमारे जिनसे हमने परचेज किया हुआ उनको पेमेंट करनी है हमें। तो ये देख लीजिए, आपको ये दिख रहा है 7,29,000 की हमें पेमेंट करनी है। दो पार्टी हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड। मैंने क्रेडिटर सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि क्रेडिटर्स क्या होता है और डेटर्स क्या होता है। जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और जिनको हम सेल करते हैं उनसे हमें पैसा लेना होता है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। और दूसरी पार्टी है हमारी राम इंटरप्राइजेस। वो क्रेडिटर फिर मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। उसके बाद फिर हम चलते हैं करंट एसेट्स में। इसमें देखिए सन्ड्री डेटर्स है हमारे, जिनको हमने सेल किया उनसे हमें पेमेंट लेनी है। तो एक से हमें 2.5 लाख रुपए लेनी है, एक से 5 लाख, एक से 3.5 लाख। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और ये पहली से पेमेंट का वाउचर्स के अंदर ओपन है। मैं आपको पहले रिसिप्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब रिसिप्ट हमारे दो मोड में आ सकती है, या तो कैश आएगा या तो बैंक के थ्रू आएगा। तो मैं आपको एक एंट्री दिखाऊंगा बैंक के थ्रू और एक एंट्री दिखाऊंगा कैश के थ्रू। तो पहले हम बैंक वाली एक एंट्री ले लेते हैं। बैंक 01 अकाउंट नंबर में आता है, अकाउंट में आ रहा है हमारे पास, ये मान लीजिए रिसिप्ट आ रही है। रिसिप्ट किससे आएगी? डेटर से। तो राहुल से हमारे पास आ गया 50,000 रुपये अगेंस्ट ये बिल नंबर। ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट जो है हमारे पास, उसके अगेंस्ट में आगे 2.5 लाख के अगेंस्ट में हमारा 50,000 की पेमेंट आ चुकी है। और सेकेंड एंट्री और किसी का ले लेते हैं हम, डेबिटर्स से डाल देते हैं। श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स से आ गए हमारे पास 1,25,000 रुपये। कौन से बिल के अगेंस्ट में? 3,50,000 वाले बिल के अगेंस्ट में। ठीक है, ये हो गई हमारी एक एंट्री जो पेमेंट आई हमारे बैंक के थ्रू। अब हो सकता है कि कोई हमें कैश दे रहा हो, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी डेटर्स की एक लिमिट, इनकम टैक्स में एक लिमिट सेट है कि वो कैश में सिर्फ एक लिमिट तक ही पेमेंट कर सकता है। वो इनकम टैक्स का लॉ है, उसको बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू करूंगा। अब मान लीजिए हमारे पास डेटर से पेमेंट आ रहा है, श्री राम वाला ही हमको 50,000 की पेमेंट कैश में कर रहा है। अगेन अब आप नरेशन में लिख सकते हैं कैश रिसिप्ट, और जो जिसमें आपको चेक के थ्रू आई है या फिर आरटीजीएस के थ्रू आई है वो भी आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक एंट्री और बताता हूँ। जरूरी नहीं कि हमारे को सारी पेमेंट जो है वो डेटर्स के थ्रू ही रिसिप्ट हो, वो कई मोड में भी आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी एफडी होती है, तो एफडी हमने करवाई होती है, वो मेच्योर हो जाती है, तो उसको भी अब जब हम मेच्योर होने के बाद जब हमारे पास पेमेंट आती है तो वो भी बैंक के थ्रू ही आती है, तो वो भी हमारा रिसिप्ट का ही पार्ट होता है। तो अब मान लीजिए अभी मैं उसकी एफडी को क्लोज करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल एंट्री होती रहती है और थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए मैं अभी आपको नॉर्मल एक वे में दिखा देता हूँ। बैंक इंटरेस्ट मान लीजिए हमारे को रिसीव्ड हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है पीएनबी के, जिसका अकाउंट नंबर है 002 के अंदर हमें रिसीव्ड हुआ है ये बैंक इंटरेस्ट। मान लीजिए हमें किसी एफडी के अगेंस्ट में रिसीव्ड हुआ है 4500। अब जिस एफडी के अगेंस्ट में रिसिप्ट हुआ है उसकी नरेशन आप डाल दीजिए, उसका जो एफडी नंबर है वो आप डाल दीजिए, और जिस मंथ का इंटरेस्ट है वो भी आप इसके अंदर डाल दीजिए, जो आपको डिटेल इसके अंदर, ताकि आपको एक बार देखने से क्लियर हो जाए किसका बैंक इंटरेस्ट है, किस एफडी के अगेंस्ट में मिला है। तो ये तो हो गया हमारा रिसिप्ट की एंट्री। अब चलिए बात करते हैं कि हम पेमेंट की एंट्री टैली के अंदर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर्स में, जो यहाँ पे है F5 के अंदर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर F5 भी आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप पेमेंट वाउचर्स में चले जाएंगे। तो मैं चला जाता हूँ, पेमेंट वाउचर्स के अंदर आ चुके हैं हम। अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम हो सकता है कि किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हो, और हो सकता है किसी को हम बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो पहले मैं आपको कुछ एंट्री बैंक में, जो इसमें एक्सपेंस वाली एंट्री है वो मैं आपको कैश में करके दिखा देता हूँ। बाकी जो एंट्री है वो मैं आपको
कैश में दिखा दूंगा। बैंक अकाउंट नंबर 001 में हमारे पास अगर बैलेंस है तो एक 1 से कर सकते हैं, जिसमें बैलेंस हो, या फिर जो आपको जिस बैंक के थ्रू करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपको उस टाइम पता चले जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास, अब मैं पेमेंट कर देता हूँ क्रेडिटर्स की, ABC प्राइवेट लिमिटेड को मैं पेमेंट दे देता हूँ 49,000 रुपये अगेंस्ट 2,94,000 के। और फिर मैं एक और पेमेंट दे देता हूँ राम इंटरप्राइजेस को 45,000 की अगेंस्ट 4,35,000 का जो इनवॉइस था उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं कि किस बिल का अगेंस्ट में लिखा है और किस चेक के थ्रू। अगर आपने RTGS किया तो RTGS का UTI नंबर होता है वो डाल दीजिए, चेक नंबर डाल दीजिए और उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। फर्स्ट तो ये एंट्री होगी बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया। अब बैंक में एक और चीज़ आती है कि बैंक कई बार बैंक चार्जेस काट लेता है, जैसे SMS चार्जेस होते हैं या फिर स्टेटमेंट मेल करते हैं उसके चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो वो भी हमारा बैंक चार्जेस में ही आएगा और वो भी हमारा बैंक के थ्रू डिडक्ट होता है, तो वो भी हमारी एक तरह से पेमेंट एज अ पेमेंट ही ट्रीट होती है। तो मान लीजिए उसका हमारा 119 या फिर 118 हमारा डिडक्ट हुआ, हो सकता है कई बार चेक भी बाउंस हो जाता है, उस केस में भी अब चार्जेस करते हैं तो वो भी हमारा बैंक चार्जेस ही होता है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ का वो चार्जेस बैंक हमसे आपसे ले रहा है, उसको नरेशन में आप बाइफिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एंट्री में सेव कर देता हूँ। अब फिर उसके बाद करते हैं हम कैश में। अब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस भी कई तरह के होते हैं, और जो मोस्टली जो एक्सपेंस होते हैं वो कैश के थ्रू ही पेमेंट हो, जो छोटे छोटे जो प्रिटी कैश के थ्रू ही राइट ऑफ होता है, ख़त्म किया जाता है उसको। ये नहीं कि आपका कोई रिपेयर वाला आ रहा है उसको आप चेक पकड़ा रहे हैं, नहीं, मोस्टली कुछ केसेस में क्या होता है उसको आप कैश में ही आपको देना होता है। तो मान लीजिए कि कंपनी में आपने कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस कराया, किस चीज़ का रिपेयर कराया, तो उसके लिए आपको 450 रुपये देना पड़ा है। उस केस में आप चेक तो नहीं देंगे, आप उसको कैश में ही पेमेंट करते हैं। हो सकता है कि आपका ऑफिस का कुछ एक्सपेंस हुआ हो, मान लीजिए कुछ भी है ऑफिस का, वो 1400 मान लीजिए थे, और अदर एक्सपेंस भी बहुत सारे होते हैं। तो आप अब हो सकता है कि सैलरी आप दे रहे हैं किसी को, बैंक में दे रहे हैं किसी को कैश में दे रहे हैं, दो तरह के, दोनों तरीके से होता है। आप बैंक के थ्रू जिसको दे रहे हैं तो बैंक के थ्रू में सैलरी में डाल सकते हैं, और जिसको कैश में दे रहे हैं वो कैश में दिखा सकते हैं। कैश में आप सैलरी का जो होता है उसके लिए कॉस्ट सेंटर का कंसेप्ट है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप देख लीजिए कि पेमेंट कैश के थ्रू भी सैलरी की जाती है। अब मान लीजिए 5 लोगों की आप सैलरी दे रहे हैं बैंक में 1,00,000 रुपए, सॉरी कैश में 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, तो जो बाइफिकेशन होता है वो आप जो होता है वो कॉस्ट सेंटर का पार्ट है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के वो आपका कॉस्ट सेंटर का मैं आपको बता के समझा दूँ कि उसकी एंट्री कैसे की जाती है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सैलरी वाले पार्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट की एंट्री सीख ली, कैश वाली भी और रिसिप्ट बैंक वाली भी। वैसे हमने रिसिप्ट की एंट्री देखी, कैश वाली भी और बैंक वाली भी। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा। उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। जो देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी। तो देख रहे होंगे आप कि पहले जो आ रहा था अमाउंट वो 7 लाख कुछ आ रहा था, और अब जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है जो हमें पेमेंट करनी है वो है 6,35,000 रुपये, जिसका पहले जो बैलेंस 2,94,000 था, अब उसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है 2,45,000। इसी तरह राम इंटरप्राइज का देखेंगे तो उसका भी यही है, पहले हमें देने थे इनको 4,35,000, बट 45,000 की पेमेंट के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बची है इनका ये 3,90,000। इसी तरह हमें डेटर्स से कितने पैसे लेने थे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, पहले हमें लेने थे राहुल से 2.5 लाख रुपए, लेकिन 50,000 की उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, तो हमें लेने हैं 2 लाख रुपए। इसी तरह फिर हम बात करते हैं रामलाल की, तो उसके बाद 5 लाख था, बट इनका कोई पेमेंट नहीं आया, तो ये 5 का 5 लाख ही है इस टाइम से सेम खड़ा है हमारे पास। और ये है, फिर श्री राम की बात करते हैं, तो इसमें हमें 1,75,000 की पेमेंट रिसिप्ट हो चुकी है और 1,75,000 आउटस्टैंडिंग है, ये हमें क्लोजिंग दिख रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ एंट्री हमने एक्सपेंस वाली भी की थी, तो उसके लिए भी अब देख लेते हैं। अब देखिए,
4500 का हमने एक दिखाया था अकाउंट नंबर 002 के अंदर की बैंक इंटरेस्ट हमें कुछ रिसिप्ट हुआ था 4500 का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद पीएनबी वाले 001 में कुछ पेमेंट आई थी हमारी और कुछ बैंक चार्जेस जो था वो कर डिडक्ट हुआ था, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज की जो वीडियो थी हमारी ये इतनी ही थी, इसी पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहीं पे भी इश्यू है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको 2-3 वीडियो और भी डाली हुई हैं जिसके अंदर मैंने कहा कंपनी क्रिएशन से लेके अब तक एक-एक स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा हूँ। तो अगर उससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।